नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीजगणित वाला पोर्शन से स्टार्ट कर दिया था, उसके अंदर 3 लेक्चर्स हो गए थे। आज हम इस चौथे लेक्चर्स के अंदर हम जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस लिख नहीं पाए थे अपन लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, लास्ट जो पढ़ रहे थे अपन x + 1/x बराबर ±√3 हो, तो वो वाले क्वेश्चंस देख रहे थे। तब मैंने कहा x⁻6 बराबर क्या रखेंगे, -1। चलो उसी को एक कंटिन्यू करते हैं और एक प्रश्न और लिखेंगे। आप लोग लिखें, यदि x + 1/x का मान, यदि x + 1/x का मान क्या हो, √3 हो। यदि x + 1/x का मान √3 हो, तो पहला प्रश्न आपसे ये है, x + 1/x का मान √3 हो, तो आपसे प्रश्न है x⁻17 + 1/x⁻17। बताइए आंसर। इसका हमें आंसर चाहिए। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, अब याद तो है या भूल गए? x + 1/x का मान यदि √3 है तो x⁻17 + 1/x⁻17 का मान क्या होगा? चलिए, हमें सबसे पहले तो सर, जब भी दिमाग में x + 1/x बराबर √3 होगा तो हमारे दिमाग में घंटी बचेगी x⁻6 बराबर -1। x⁻6 बराबर क्या होगा, -1 होगा। x⁻6 बराबर क्या हो जाएगा, -1, यानी कि -1 होगा x⁻6। क्या 6 का भाग जाएगा? जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या करें सर, आप x से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप इसको x से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, इसको x से गुणा करूंगा तो ये तो सर x⁻17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और बट्टा में एक x आ जाएगा, प्लस ये x बट्टा में x⁻18 हो जाएगा। ठीक है। अब हम सब जानते हैं सर कि यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो x⁻18, 6 का पहाड़ा दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, x⁻3 की पावर में 6 लिखना ना अंदर, x⁻6 की पावर में 3 और बट्टा में ये x, प्लस का x बट्टा में वापस ये का ये x की पावर कितना, 6 की पावर में 3। यहाँ से और कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे तो मुझे बताओ इसका मान कितना आएगा। ठीक है, -1 की पावर विषम संख्या माइनस हो जाएगा, तो ये लिख देंगे -1/x, और माइनस का x कॉमन ले लेते हैं माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 1/x। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा, x + 1/x का मान कितना है, √3, तो आपका आंसर आ जाएगा -√3। ठीक है, x + -√3 आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे क्वेश्चंस और लिखते हैं, आगे प्रश्न और लिखते हैं। बताइए, ठीक है ना। चलो, ये तो समझने के बाद में ये स्टेप नहीं लिखोगे आप लोग, डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे। जैसे मैंने आपसे कहा, यदि x + 1/x, x + 1/x बराबर, x + 1/x बराबर, ठीक है, ये √3 है। x + 1/x बराबर कितना है, √3 हो, x + 1/x बराबर √3 हो तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। x⁻26 + 1/x⁻26, बताइए।
x की पावर 26 प्लस 1/x की पावर 26 का मान कितना होगा। सबसे पहले तो ये दिमाग में घंटी बजाइए कि x प्लस 1/x का मान यदि √3 है ना, तो x की पावर 6 बराबर क्या होता है, -1 होता है। हो गया। चलो सबसे पहले तो सर फिर से इस प्रश्न को जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि x की पावर 6 बराबर -1 है। ठीक है, सबसे पहले तो x की पावर 6 बराबर -1 है, यानी सर 6 का भाग जाना चाहिए। 6 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करें सर, 6 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करें सर, इसको तोड़ दो ना। कैसे तोड़ दूं, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x² इंटू x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर, ठीक है, x² इंटू x की पावर 24, ऐसे लिख सकता नहीं लिख सकता बताओ। अब मैं एक स्टेप खत्म कम लिखूंगा, आप लोग देखना मुझे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, एक एक स्टेप को थोड़ी लिखोगे एग्जाम्स के अंदर। 24 सर 24 में तो 6 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 सम है या विषम, सम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में। तो क्या मैं इसको प्लस आएगा डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x²। अच्छा सर x² प्लस 1/x² क्या होता है बताइए। जब x प्लस 1/x का मान √3 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, ये हम अगले लेक्चर्स के अंदर जैसे इसके बाद में यही पढ़ेंगे। तो ये तो क्या कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते क्या, p² माइनस, ये वैसे मैंने आप लोगों को बताया था जब x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा सकते हैं p, ठीक है, √3 का स्क्वायर -2, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 में से 2 घटाएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या ऐसे प्रश्नों में, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे बताइए आप लोग कर सकते हैं ना, बताओ। एक प्रश्न और लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं। वापस मैंने लिखा, ये लिख दिया, देखो यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का √3 हो, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर माइनस का √3 हो, तो बताओ x की पावर 117 प्लस 1/x की पावर 117 का मान होगा। ठीक है, तो बताओ इसका मान होगा। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। और ये भी प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बताइए करके जल्दी से बताएंगे आप लोग। बताओ सर, सबसे पहले तो x प्लस 1/x बराबर माइनस √3 है, तो भी x की पावर 6 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। x की पावर 6 बराबर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब सर इसमें 6 का भाग देना, क्या 6 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 6 का भाग देके देख लीजिए, इसमें 6 का पहाड़ा क्या जाएगा, पहले एक बार जाएगा, पीछे बच जाएंगे 5, 57 में 54, ठीक है, पीछे बचेंगे 3, यानी कि सर इसमें 3 बचेगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 100 कितने हो जाएंगे, 3 घटाऊंगा तो 114, यही होगा ना, 114, ठीक है, प्लस 1/, यहाँ से देखूंगा तो x³ इंटू एक्स की पावर 114, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा,
यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो मुझे ये बताइए, यहाँ से इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा वो देख लीजिए। 6 का पहाड़ा सबसे पहले कितनी बार, एक बार, पीछे बचेंगे 5, 54 में 9 बार, यानी 19 आएगा। 19 सम में या विषम, सर विषम है तो माइनस में आएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का 1/x³। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो x³ प्लस का 1/x³ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा, मुझे ये बताओ जब x प्लस 1/x बराबर -√3 होता है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, 0 होता है। कैसे, आपको याद भी होना चाहिए, PQ माइनस का 3p कर लें, यहाँ तो PQ जैसे -√3 है, -√3 है उसका क्यूब कर लेना। ठीक है, और माइनस, ठीक है, उसके बाद में -3 और p का मान भी -√3 है। कैलकुलेशंस आप लोग करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे ये बताओ √3 का को 3 बार लिखूंगा, इसका मतलब माइनस का 3√3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3√3, तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा, 0। हालांकि आप लोगों को करके देखा है, आप लोगों ने याद भी किया था कि इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन से याद जरूर रखना ऐसे प्रश्नों को। देखो ये सब तभी होगा जब आप लोगों को कंसेप्ट याद होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए x प्लस 1/x बराबर -√3 हो, या x² प्लस 1/x² बराबर 1 हो, या फिर x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 हो। तो उस स्थिति में x⁻6 बराबर क्या होता है, -1 होता है। x⁻6 बराबर क्या होता है, -1 होता है। ये हमें कंसेप्ट याद होना चाहिए। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रश्नों में, कर लोगे ना? चलो एक प्रश्न और लिखता हूं, उसके बाद नया पैटर्न लिखेंगे हम। एक प्रश्न और लिखता हूं, उसके बाद अपन नया पैटर्न लिखेंगे। प्रश्न कुछ ये हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो, तो मेरा प्रश्न कुछ ऐसा है। पहला प्रश्न ये है x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x की पावर 67 प्लस x की पावर 61 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 44 माइनस x की पावर 17 माइनस x की पावर 11 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। बताइए क्या आंसर आ गया। x प्लस 1/x बराबर यदि √3 है तो इसका मान बताइए। बताइए इसका आंसर। बताइए। चलो सबसे पहले तो देखो सर, जब इस प्रश्न को आप लोग हल करोगे ना, तो मुझे बताओ यहाँ पर x की पावर जैसे ये देखूंगा तो मेरे दिमाग में x की पावर 6 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। x की पावर 6 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 6 का भाग तो जाएगा नहीं सर, इसमें भी नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग देखें तो इन दोनों में अंतर कितना है, पावर का 6 है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x की पावर 61 कॉमन ले लिया, x की पावर 61 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा सर, x की पावर 6 प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर 44 कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस x की पावर कॉमन ले लिया 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ से x की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे आप लोग, तो मुझे ये बताओ इसका आंसर, ये x की पावर 6 बराबर -1 है तो इधर जाएगा तो +1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट 0 सर, ये रिजल्ट 0, ये रिजल्ट 0। इसका मान -1
और इसका मान +1, तो बताओ रिजल्ट क्या आया 0। अपना आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। अपना आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर ये जो कुछ टाइप्स पढ़े थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने ये जो बेसिक टाइप्स पढ़े थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप सबने लिख दिया हो तो आगे लिखें। यदि आप सबने ये लिख दिया है तो मैं आगे क्वेश्चंस लिखता हूँ। यदि आप सबने ये लिख दिया है तो अपन आगे क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ मिला के 4-5 टाइप पढ़े थे। एक बार वापस ओवरव्यू देख लेते हैं। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर और इस लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ा है, मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिखता हूँ। आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद बनाना, पहले समझना उसके बाद आप लोग लिखना। पहले समझिए और साथ में आप लोग क्यूज़ भी दे रहे होंगे। हर लेक्चर्स के बाद में कुछ क्वेश्चंस क्यूज़ के लिए मिल रहे हैं, आप लोग उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा। देखो मैंने आपको कहा है डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है दोस्तों। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है क्या है, इधर मैं लिख लेता हूँ गिवन हो। ठीक है, यदि गिवन हो, ये तो गिवन है, और इधर हम लिख लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, ये गिवन और ये रिजल्ट। ठीक है, गिवन में क्या है, गिवन के अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है, मैंने आपको कहा यदि क्वेश्चंस के अंदर, अभी लिखना मत, यदि क्वेश्चंस के अंदर x + 1/x = 2 हो, यदि प्रश्न के अंदर x + 1/x = 2 हो, तो मुझे बताओ x का मान क्या रखना पड़ेगा। तब मैंने कहा x का मान क्या रखना पड़ेगा, 1 रखकर प्रश्न को हल करेंगे। x = 1 रखकर प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। दूसरा रिजल्ट मैंने ये कहा है, यदि क्वेश्चंस के अंदर x + 1/x का मान -2 दे रखा है, यदि प्रश्न में x + 1/x का मान माइनस दे रखा है, तो उस स्थिति में x का मान क्या रखोगे, x का मान क्या रखेंगे, -1 रखकर प्रश्न को हल करेंगे। और तीसरा जो रिजल्ट है वो देखना, यदि क्वेश्चंस के अंदर मैंने कहा यदि x + 1/x का मान, यदि x + 1/x का मान 1 दे रखा हो, यदि प्रश्न में x + 1/x का मान 1 दे रखा है ना, तो उस स्थिति में x⁻³ का मान -1 रखना। x⁻³ का मान कितना रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि क्वेश्चंस के अंदर, यदि प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है, यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको दे रखा है x + 1/x का मान -1, यदि प्रश्न में x + 1/x का मान -1 दे रखा है, तो x⁻³ बराबर क्या रखोगे, 1 रखना पड़ेगा। x⁻³ बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट ये है, यदि क्वेश्चंस के अंदर, यदि प्रश्न के अंदर x + 1/x का मान, ठीक है, ±√3 हो, ठीक है, यदि x + 1/x का मान ±√3 है, तो उस स्थिति के अंदर यदि x + 1/x का मान ±√3 है, तो इसका मतलब x² + 1/x² का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्ट x² + 1/x² का मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा वो मैं सब बता चुका हूँ। ठीक है, यदि इसी के साथ में x³ का मान, x³ + 1/x³ का मान क्या था, 0 होगा। और इसी के साथ में आपको ये भी याद रखना है x⁻6 बराबर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखना है। यदि x + 1/x का मान ±√3 है ना, तो x² + 1/x² बराबर 1 होता है, x³ + 1/x³ बराबर 0 होता है, x⁻6 बराबर -1 होता है। नोट डाउन करो, जैसे मैंने लिखा है उसी तरह से आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने, लिख दिया क्या, यदि x + 1/x का मान 2 है तो याद रखो x बराबर 1 है। यदि x + 1/x बराबर -2 है तो रिजल्ट याद रखना है x बराबर -1 है। यदि x + 1/x बराबर 1 है तो x³ बराबर -1 है। यदि x + 1/-1 है तो x³ बराबर 1 है। यदि x + 1/x बराबर ±√3 है तो ये स्क्वायर में 1 है, क्यूब में 0 है और 6 में -1 है। बताओ
बताइए प्रभु, अभी तक हम लोगों ने 5 टाइप पढ़े थे और पांचों में यही पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना सा चीज़ें हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यही चीज़ देखी है। अब हम लोग कुछ नई चीज़ और पढ़ेंगे। अच्छा, अगला टाइप पढ़ें उससे पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि जब आगे हम प्रश्न करेंगे तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काम आएगी, कैलकुलेशंस में भी काम आएगी, इस वजह से मैं पहले से ही डिस्कस कर लूँ। हालांकि जब मैंने अनुपात पढ़ाया ना तो उसमें अनुपात क्या पढ़ाया था, जब मैंने घातांक पढ़ाया ना तब उस समय एक आप लोगों को बताया भी था, वापस रिपीट कर लेता हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। पहले तो ये सबको लिख दिया, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सिर्फ लिखते ही जा रहे हो? कुछ जने तो बड़े चिंतित नज़र होंगे, कुछ तो बड़े चिंतित होंगे कि सर इतना सब याद कैसे करूंगा। अरे प्रभु, अभी तो 5 टाइप बताए हैं, ऐसे मैंने टाइप बताऊंगा आपको कम से कम 15 टाइप। ठीक है, कम से कम हमें 15 टाइप डिस्कस करेंगे हम लोग, और इस 15 टाइप के दौरान हम लोग कम से कम 12 से 15 घंटे की क्लास होगी अपनी। जब 12 से 15 घंटे की क्लास रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। मुझे भी याद है, और मुझे भी याद कैसे हुई, मेरे को बार बार ये सब लिखने से याद हुआ है, बार बार क्लास के अंदर लिखवाने से मुझे ये याद हो गया। और मैं भी कभी भूल जाता हूँ। क्यों, कब भूल जाता हूँ? जब मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं भी भूल सकता हूँ, जब मैं बार बार याद करने के बाद में भी मैं भूल सकता हूँ। तो आप तो स्वाभाविक है जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, तो 1% भी चिंता मत करना। ये तो मत सोचिए कि सर मैं कैसे याद करूँगा, अरे अपने आप याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करना पड़ेगा। और यदि यही दिमाग में बैठा लिया कि सर मैं नहीं, मुझे कैसे याद होगा सर, तब तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा। तब तो किसी भी स्थिति के अंदर आप लोग इन प्रश्नों को याद नहीं कर पाओगे। हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा अभी तो, और साथ में स्पीड से भी याद करना पड़ेगा, और स्पीड से साथ में हमें एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप टॉपिक खत्म हो जाएगा और अलजेब्रा के क्वेश्चंस करोगे ना, तब आप आराम से कर लोगे। ठीक है, और इससे पहले वाले के जो भी क्वेश्चंस थे मैंने अपलोड भी करवा दिए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़े थे उसके क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड करवाए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ें। चलो, अब एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, कोई टाइप नहीं है। ठीक है, कोई टाइप नहीं है। ठीक है, एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे आप लोग न्यू कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा कोई, ये तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट आगे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं सॉल्व करने में काम आएगा, इसलिए बता देता हूँ, टाइप नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वे कैसे कैसे क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। एक क्वेश्चंस लिखते हैं अपन लोग, है ना। एक प्रश्न लिखता हूँ, क्वेश्चंस ये हैं, यदि x बराबर √a प्लस √b बट्टा में √a माइनस ऑफ √b, यदि x बराबर √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b तथा y बराबर √a माइनस √b बट्टा में √a प्लस √b। ठीक है, हो तो x प्लस वाई का मान होगा। हो तो आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है, x प्लस वाई, बताइए, आपसे पूछा है x प्लस वाई कितना होगा, करिए सॉल्व।
बताओ आप लोग कर लिया क्या? अरे कर दिया क्या? चलो मैं इस प्रश्न को हल करता हूँ, चलो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने कहा x प्लस वाई दोनों को रख लेता हूँ। रूट ए प्लस रूट बी बट्टा में रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बट्टा में रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, यहाँ से इसको आप लोग कैलकुलेशंस करोगे ना, तो एलसीएम लोगे रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस बी। रूट क्या हो गया? ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हटाऊंगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, इतना ही होगा। अच्छा, इससे गुणा करूंगा तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और प्लस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस 2ab, 2 रूट ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 रूट ए बी। इसको करूंगा क्या हो जाएगा सर? वही a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, यही कुछ होगा। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे, तो ये वाला वैल्यू तो कट गया, तो बचा क्या? a प्लस बी 2a प्लस बी। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी बट्टा में a माइनस बी, ये आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, आप कहोगे सर इतना कैसे याद रखूंगा? मैं बार बार कर रहा हूँ, रखना पड़ेगा भाई, रखना पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे, देखना ये डायरेक्ट याद रखिएगा। देखो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी, और इधर है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस बी। यदि आपको इसका योग पूछे ना तो डायरेक्ट क्या कर लो 2 और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है उसका योग करके इसको घटा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। चलो एक बार इसका वैल्यू हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू ज्ञात की हमने, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस किया था, ठीक है, पहला ए प्लस एक्स प्लस वाई को, और दूसरा प्रश्न एक और बना लेता हूँ ना यहीं पर, एक्स माइनस वाई क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं घटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं घटाता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। चलो घटा के देखते हैं ना, एक बार घटा के भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको घटा के भी देख लेते हैं। चलो x माइनस वाई करते हैं, x माइनस वाई करते हैं। चलो ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी बट्टा में रूट ए माइनस रूट बी, माइनस ये हो गया रूट ए माइनस रूट बी बट्टा में रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, ये माइनस है। अच्छा, एलसीएम पर से एलसीएम वही आ जाएगा सर, a माइनस बी, भाग दूंगा तो ये हो जाएगा अगेन a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का a माइनस का b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 रूट ए बी। ठीक है ना, यहाँ से देखो इस बार ये कट गया, इस बार ये कट गया, ये कट गया, ये और ये कट गया। ठीक है, तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो 4ab हो जाएगा, 2 रूट ए बी 4, ये हो जाएगा आपका। इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 रूट ए बी बट्टा में a माइनस बी, कौन सा आ गया? x माइनस वाई आ गया। ठीक है, इसे भी आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, याद रख लेना इसको भी। ठीक है, अरे ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दें। आप लोग नहीं कर सकते तो छोड़ दो, फिर क्वेश्चंस करना फिर सॉल्व करके। मैं अभी लिखवाता हूँ एग्जाम्पल्स, मैं अभी एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। चलो एक प्रश्न लिखें, एक प्रश्न लिखिए आप लोग। एक प्रश्न लिखना, यदि, या डायरेक्ट लिखें आप लोग, डायरेक्ट लिखें रूट 7 प्लस रूट 5 बट्टा में रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 बट्टा में रूट 7
प्लस रूट 5। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपसे पूछा है। इसका आंसर आपसे पूछा है। इसका आंसर आपसे पूछा है। अब मुझे ये बताओ, यदि सर प्लस में पूछा है, यदि आपने इसका आंसर प्लस में पूछा है तो सर इसका आंसर तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। क्या सर, यदि ये प्लस ये माइनस प्लस है, ठीक है, इसका प्लस रिजल्ट पूछा है तो सर आपने अभी बताया था, क्या बताया था, 2a प्लस बी बट्टा में a माइनस बी। बताओ 2a प्लस बी, 2 ये लिख दिया, a प्लस बी, a कितना है सर 7 है, ठीक है, 7 प्लस 5 और बट्टा में 7 माइनस 5। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 2 × 7 और 5 12 और बट्टा में क्या है 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 12। आंसर आपका कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ अब मुझे आप लोग। मैं आपसे ये कहा, मैंने आपसे ये कह दिया √3 प्लस √2 बट्टा में √3 माइनस √2 माइनस ऑफ √3 माइनस √2 बट्टा में √3 प्लस √2। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस बार माइनस में पूछा है, इस बार माइनस में पूछा है। फॉर्मूला देखो क्या था, अरे फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा रखा है, अपना रजिस्टर देखिए यदि लिखा है तो, √4ab a माइनस बी। फॉर्मूला सही तो लिखा था ना मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना। ये तो हो गया था, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है, ये कट गया 2ab 4ab ये माइनस, ठीक है, सही है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या, देखो ये चीज़ काम आगे मैं काम लूँगा ना, इसलिए यहाँ बताई थी, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फॉर √ab a माइनस बी, ठीक है। तो सर फॉर a का मान कितना है सर 3, b का मान कितना है सर 2, बट्टा में इन दोनों का अंतर 3 माइनस 2। तो मुझे बताओ ये हो जाएगा 4√6, आंसर कितना आ जाएगा फॉर √6। ये दोनों क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मैं एज इट इज़ वही वापस लिख रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हम जो पढ़ रहे हैं हेडिंग लिखेंगे। अरे ये तो सबका आंसर आ गया था, आगे देखें, नया टाइप बनाएंगे आप सभी। टाइप लिखेंगे 6, टाइप लिखेंगे आप लोग 6 टाइप लिखेंगे। 5 टाइप हो गए थे, 6ठा टाइप लिखेंगे आप लोग, 6 नंबर टाइप लिखेंगे आप लोग। और टाइप 6 के अंदर देखो, पहले लिखना मत, अच्छे से समझने की कोशिश करना, उसके बाद लिखना। टाइप 6 जो पढ़ेंगे बहुत अच्छा टाइप है और अपने आप याद हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, याद की चिंता मत करना, याद करवाना मेरा काम है, आप लोगों का काम प्रैक्टिस करना, याद करवाना मेरा काम है, वो मैं करूँगा, ठीक है। और मैं अपने आप याद कराऊँगा, आप नहीं भी करना चाहोगे तो भी याद करवाऊँगा। जो लेक्चर्स देखेगा उसको तो मैं याद करवाने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप जो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनका तो कुछ होना ही नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो इस टाइप के अंदर लिखना मत कुछ भी, जब तक मैं पूरा बोर्ड में लिख लेता हूँ, पूरा बोर्ड भर देता हूँ, उसके बाद आप लिखना शुरू करना। टाइम दूंगा लिखने के लिए, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है लिखने से। किताबों में बहुत लिखे हुए हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, वो देखिएगा आप। यदि क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को क्या देता है वो सुनना। यदि x+1/x का मान आपको दे, x+1/x का मान कुछ भी दे रखा हो,
इस तरह अभी तक तो पहले से हम फिक्स कर रखे थे कि 2 देगा, 3 देगा, 2 देगा या 1 देगा या -2 देगा या -1 देगा या प्लस का रूट 3 देगा या माइनस का रूट 3 देगा। लेकिन इस बार तो सर कुछ भी दे दे, मतलब कुछ भी, मतलब p लिख लेता हूँ, कुछ भी वैल्यू दे दी। x + 1/s का मान एग्जामिनर्स ने कुछ भी लिख दिया। यदि x + 1/s का मान कुछ भी वैल्यू है हो तो उस स्थिति के अंदर ध्यान रखना, उस स्थिति के अंदर आपसे जो एग्जामिनर पूछेगा, उस स्थिति में आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है, उस स्थिति में आपसे एग्जामिनर ये पूछता है, उस स्थिति में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताओ x² + 1/x² कितना होगा, x² + 1/x² कितना होगा। उस स्थिति में आपसे पूछता है कि बताओ x² + 1/x² कितना होगा। यदि x² + 1/x² पूछे तो कुछ नहीं करना, ये जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है। यहाँ एक घात है, एक घात से 2 में जाएगा, 2 से 4 में जाएगा, 4 से 8 में जाएगा, 8 से 16 में जाएगा, ऐसे बढ़ता है। यदि एक घात से 2 घात में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में जाएगा। कुछ भी पूछे आपसे एग्जाम में ये दे देगा x + 1/s का मान ये है, तो बताओ x की पावर 16 + 1/x की पावर 16 का मान कितना होगा, तो भी आप कर लोगे। ठीक है, अभी लिखना मत। यदि आप लोगों को ये सिंगल घात देके ये डबल पूछे, इसका मतलब स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या करना है, स्क्वायर करना। सुनना मेरी बात, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देना, p स्क्वायर कर देना, और साथ में -2 करना। कारण यहाँ फॉर्मूला बनता क्या, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2ab, ab ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आपसे यदि क्यूब का पूछ ले, x³ + 1/x³ पूछ ले, x³ + 1/x³ पूछ ले, तो आप क्यूब कर देना, इसका क्यूब कर देना, ये लो p³। उसके बाद में वही देखो, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, तो साथ में 3ab होगा, तो यहाँ हो गया 3ab। इसका मतलब वापस हमें ये p लिखना पड़ेगा, और साथ में फिर से यहाँ का कर देना, माइनस कर देना। बस इतना सा ध्यान रखना है। मैं वापस बाद में लिख देना, आप लोग बाद में लिखना। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको लिख देना, आप लोग बाद में, ठीक है, आप लोग बाद में लिखना। मैं वापस बता रहा हूँ, आप नए पेज पे लिखेंगे वापस। यदि क्वेश्चंस के अंदर, यदि प्रश्न के अंदर आपको दे दे x - 1/x का मान, यदि क्वेश्चंस में x - 1/s का मान p हो, ठीक है, x - 1/s का मान p हो, तो आपसे प्रश्न वापस क्या पूछता है, सुनना। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए, यहाँ तो वापस स्क्वायर प्लस में ही पूछेगा, x² + 1/x² ही पूछेगा। ठीक है, x² + 1/x² ही पूछेगा। माइनस में पूछेगा तो बताऊंगा कैसे करना है, अभी तो सिर्फ याद रखना है। x³ प्लस, वो यहाँ माइनस है तो माइनस में पूछेगा, x³ - 1/x³। ठीक है, कैसे, इधर देखो, यदि x - 1/s का मान p है और स्क्वायर में पूछे तो इसका स्क्वायर कर लो, p², और यहाँ फिर से 2। यदि यहाँ माइनस है तो प्लस कर लो, ये क्यूब है तो सर क्यूब करना है, ये लो p³ और ये 3p। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस ये इतना सा याद रखना है अपने को, अपने आप याद हो जाएगा। एक बार इसको नोट डाउन करो, इसकी चिंता मत करो, अपने आप याद हो जाएगा। लिखो इसको लिखिए, उसके नीचे इसको लिख दीजिए। एक साइड लिखना चाहो तो अलग साथ में लिख दीजिए, जैसे भी लिखना है आप लोग लिखिए। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अब हम लोग कम से कम, ठीक है, कम से कम अभी इस क्लास के अंदर 15 मिनट, 15-20 मिनट, और अगली 1 घंटे के अंदर कम से कम 1-1.5 घंटे तक यही पढ़ेंगे। कम से कम 1-1.5 घंटे तक इस पे अभ्यास करेंगे और नए नए प्रश्न बनाएंगे। इस पे देखना, ये दोनों कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। ठीक है, कैसे, मैं फिर से बता देता हूँ। x + 1/s का मान p है, तो याद कैसे रखना है, सर स्क्वायर है तो p², घन है तो p³। यदि स्क्वायर में है तो -2, क्यूब है तो माइनस का 3p। माइनस कैसे आया, सर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा।
यहाँ माइनस है तो भी प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस ही रहेगा, ठीक है। यदि ये लिख दिया है तो आगे बढ़ते अपन। आगे बढ़ें, चलो पहले तो मैं इस फॉर्मूले को याद करवाता हूँ। देखो आपको कैसे याद करवाता हूँ, देखना। कुछ नहीं है, प्रश्न लिखना और सुनना मेरे साथ में। देखिए क्वेश्चंस ये हैं, लिखें आप लोग। यदि, जैसे मैं लिख रहा हूँ लिखते जाओ, यदि x प्लस 1/x का मान 5 हो, x प्लस 1/x बराबर 5 हो, तो यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? कैसे? इधर देखो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पर पढ़ना इसको, x प्लस 1/x का मान 5 है, स्क्वायर स्क्वायर पूछा है ना, एक घात से दो घात में जाना मतलब स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ जो भी संख्या लिखी है उसका स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर? 25 होता है। और यदि स्क्वायर है तो साथ में यहाँ 2 लिख दो। इतना काम, सबसे पहले ये 25 और 2 लिखो। अब सर जोड़ना या घटाना, इसमें गलती होती है, तो इधर देखना, इधर यदि जोड़ना लिखा है ना तो इधर घटाना होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 23 मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न के अंदर दिक्कत है? यदि नहीं दिक्कत है तो मुझे इस प्रश्न का आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। यदि मुझे इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद देंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं यदि x माइनस 1/x का मान, यदि x माइनस 1/x का मान मैंने लिख दिया यहाँ पर 11 हो, x माइनस 1/x का मान 11 हो, तो फिर बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा बताइएगा। यदि x माइनस 1/x का मान 11 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? बताइए इसका मान क्या होगा? यदि x माइनस 1/x बराबर 11 है तो इसका मान क्या होगा? सबसे पहले तो स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर सर 121, स्क्वायर में 2 लिखते हैं। जोड़ना या घटाना? सर जोड़ना या घटाना? सर वहाँ घटाना है तो इधर जोड़ना होगा। आंसर कितना आ जाएगा? 123 आंसर आ जाएगा। आंसर अपना कितना आ जाएगा? 123 अपना आंसर आ जाएगा। वापस देखिएगा, वापस मैं कह रहा हूँ, यदि x प्लस 1/, ठीक है, यदि x प्लस 1/x का मान, इधर x प्लस 1/x का मान 7 हो, यदि x प्लस 1/x का मान 7 हो तो मुझे इस प्रश्न का आंसर देना। बताओ x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा? x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा? फटाफट बता दीजिएगा, फटाफट इसका आंसर बता दीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर बता देंगे आप लोग। सबसे पहले फिर से सर यहाँ पर जब आपने कहा है क्यूब है ना, तो क्यूब करना पड़ेगा। बताओ 7 का क्यूब 343। सर क्यूब में सिर्फ 3 नहीं लिखते, 3p लिखते हैं। इसका मतलब 3 × 7 21 होता है। सर उधर यदि प्लस है तो इधर माइनस होगा,
और 21 इसमें से घटाएंगे ना, 21 इसमें से घटाएंगे तो मेरा आंसर सर 322 आ जाएगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 322 मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? अरे देवताओं समझ में आया कि नहीं आया? अरे देवताओं समझ में आया कि नहीं आया? मुझे ये बताओ, अभी भी नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया। मेरे जैसे स्टूडेंट है जिनको नहीं समझ में आता एक बार में, तो उनके लिए मैं फिर से क्वेश्चंस लिखूंगा। यदि जिनको अभी भी नहीं समझ में आया ना, उनके लिए फिर से लेके आया हूं। यदि x माइनस 1/x का मान, यदि x माइनस 1/x का मान प्रभु क्या लिखूं? x माइनस 1/x का मान प्रभु 9 हो। चलो गुणा भाग क्यूब व्यूब तो आपको आता है, इस वजह से लिख सकता हूं। यदि x माइनस 1/x का मान 9 हो तो सर x क्यूब माइनस ऑफ 1/x क्यूब का मान कितना होगा? ठीक है, यदि x माइनस 1/x का मान 9 है तो फिर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना होगा? बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? x माइनस 1/x बराबर 9 है तो क्यूब, जैसे ही क्यूब देखा सर तो 9 का क्यूब करूंगा। 9 का क्यूब कितना होता है सर? 729। 9 का क्यूब कितना होता है सर? 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। तो ये लिख दिया मैंने 729। ठीक है, 9 का क्यूब कितना हो गया? 729। ठीक है, 9 का क्यूब कितना हो गया? 729। उसके बाद 3p 9 × 3 27, तो ये लिख दिया 27। सर उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्यूब 729 और इधर वहाँ पर 3p 3 × 9 27, यहाँ जोड़ देंगे अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 754, 55, 56। आंसर 756 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 756 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक प्रश्न और लिख लेते हैं। यदि x प्लस 1/x का मान, यदि x प्लस 1/x का मान 11 हो, या 11 क्या लिखता हूँ, ये लो 14 है, करना तो आप लोगों को 14 हो, तो फिर बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? बताओ। सबसे पहले तो सर जब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है आपने, तो सर क्यूब करना पड़ेगा। 14 का क्यूब भूल गए या याद है? 27 44, फिर 14 × 3 42। सर उधर प्लस है तो माइनस, आंसर कितना देगा? 2702 अपना आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2702 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी विद्यार्थी को, अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या इन प्रश्नों में किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। यदि यहाँ पर यदि क्वेश्चंस के अंदर मैंने एक बात याद करवाई थी, वो अब वापस रिपीट हो रही है। देखो मैंने कहा था यदि याद करो आप लोगों को x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान कितना हो? √2 हो। x प्लस 1/x का मान √2 हो तो बताओ x² प्लस 1/x² कितना होगा? याद करिए x² प्लस 1/x² कितना होगा? याद करो x प्लस 1/x बराबर √2 है तो x² प्लस 1/x² कितना होगा?
ठीक है, कर दिया आप सबने? अरे सबने कर दिया। स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, बताओ। √2 का स्क्वायर करना है, चलो ये लिख के बता देता हूँ, √2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद सर स्क्वायर में तो 2 फिक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, उधर क्या है सर, प्लस है, तो इधर माइनस करो। माइनस करोगे तो मुझे बताओ √2 का स्क्वायर कितना होगा सर, 2, तो 2 - 2 आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर इस प्रश्न का आंसर वापस देना पड़ेगा। यदि x + 1/x का मान, यदि x + 1/x का मान √3 हो, ठीक है, √3 हो, तो फिर बताइएगा इसका आंसर x², ठीक है, x² + 1/x² कितना होगा। ठीक है, x² + 1/x² कितना होगा, याद करो, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए। आप लोगों को याद करो, x + 1/x का मान √3 था, तो मैंने कहा था x² + 1/x² कितना था। x + 1/x का मान √3 था, तो बताओ x² + 1/x² कितना था। बताइए किससे कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले तो सर स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये लीजिए √3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 2। बताओ √3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 3 होता है, और 3 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न वापस लिख रहा हूँ। यदि x + 1/x का मान, यदि x + 1/x का मान √3 हो, यदि x + 1/x का मान √3 हो, तो फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा, x³ + 1/x³ कितना होगा, x³ + 1/x³ कितना होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर आपसे पूछे कि x + 1/x बराबर √3 है, तो x³ + 1/x³ कितना होगा। कितना आया, अरे कितना आया आंसर। क्यूब है तो √3 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। उसके बाद 3 p का मान भी क्या है, √3, वहाँ प्लस है तो माइनस। बताइएगा 3 √3 का क्यूब यानी कितनी बार है ये √3, 3 बार। ये भी कितनी बार है, 3 बार। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा सर, 0। आंसर कितना आ जाएगा, 0। अरे इसको जब सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 3√3 होगा ना। ठीक है, ये भी 3√3, तो आंसर क्या गया, 0। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों को थोड़ा सा नज़र घुमाए तो ये पढ़ा देखो, ये रहा x + 1/x के बराबर √3 था, तो x² + 1/x² बराबर क्या था, 1 था, और x³ + 1/x बराबर क्या था, 0 था। ठीक है, x³ + 1/x बराबर क्या था, 0 था। याद करिए, ये और ये चीज़ें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और मैंने कहा था इसको अभी तो आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, उसके बाद तो ये इजी हो जाएगा। तो हमारा कुछ क्वेश्चंस यही था। बताइए किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखो। अब हम लोग इस पे आगे, जैसे ये सिर्फ ज़रूरी थोड़ी एग्जाम्स के अंदर यही आए, आप लोगों को कुछ भी एग्जामिनर्स पूछ सकता है, आप लोगों को एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, ये तो सबको समझ में आया ना, ये मैंने जो डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, ये मैंने कैसे लिखा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है। x + 1/x p है ना, इसका स्क्वायर कर लेना, दोनों तरफ वर्ग कर लेना, ये आ जाएगा। इसका दोनों तरफ घन कर लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका दोनों तरफ वर्ग कर लेना, ये आ जाएगा, दोनों तरफ घन कर लेना, ये आ जाएगा।
ये तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना। अब बताओ, सबको समझ में आया? कमेंट करके मुझे बताना, क्या आप लोगों को फॉर्मूले याद हो गए? क्या आप लोगों को फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यदि x+1 का मान कुछ भी दे रखा है, स्क्वायर में पूछे डायरेक्ट कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस को अब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो प्रश्न है ना, इसमें एग्जाम्स के एक भी प्रश्न के अंदर पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या? एग्जाम्स के अंदर नहीं पड़ेगी ना। जैसे ही x+1 का मान 5 है, स्क्वायर पूछेगा, दिमाग में आना चाहिए 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटाओ 23 आंसर। सर ये दे रखा है, इसका मान पूछा है, स्क्वायर पूछा है, 11 का स्क्वायर 121, इधर माइनस है तो प्लस कर दो, 121 में 2 जोड़ो 123। सर क्यूब है, सर ये क्यूब है तो इसका क्यूब करना है, 7 का क्यूब कितना है सर? 343। सर इधर प्लस है तो घटाना है, उल्टा करना है, इधर प्लस है तो घटाना। 343 में से कितना घटाओगे? 3p घटाएंगे। सर इसको 3 से गुणा करके घटाएंगे तो 343 में से 7 × 3 21, 21 घटाऊंगा तो 322 आ जाएगा। सर ये दे रखा है, क्यूब पूछा है, सर क्यूब पूछा तो 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक है, 729 होता है। 9 को 3 से गुणा करोगे तो 9 × 3 27 होता है, तो 729 और 27 यहाँ माइनस है तो जोड़ देंगे, 756 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये 14 दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है, ठीक है सर। 14 का क्यूब 2744 और 14 × 3 42, 2744 और 42। अब जोड़ना या घटाना, यहाँ प्लस है तो घटाएंगे, 2744 में से 42 घटाएंगे, आंसर 2702 आ जाएगा। ये पढ़ा सर, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर पूछा तो √2 का तो स्क्वायर 2 होता है, और स्क्वायर में क्या करते हैं 2 होता है, प्लस या माइनस, या प्लस है तो घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 आंसर सर। ठीक है सर, ये √3 दे रखा है, स्क्वायर पूछा है तो √3 का स्क्वायर सर 3 होता है, ठीक है, उसके बाद 2 होता है, 3 और 2 प्लस माइनस देखूंगा, यहाँ प्लस है तो घटाऊंगा, 3 में से 2 गया 1, आंसर क्या आ गया 1। सर x+1 √3 है, क्यूब है, सर जैसे ही क्यूब दे रखा है, दिमाग में घंटी बजी, क्यूब करना है, √3 का क्यूब करूंगा तो √3 × √3 3 बार √3 है, उसके बाद में 3p, इसको 3 से गुणा करूंगा, ये भी 3 बार है, तो जब सेम वैल्यू है प्लस है तो घट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। मुझे ये बताओ, इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? अरे आप लोग कर लोगे ना, यदि आप लोग कर सकते हैं तो आगे हम क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है, आगे हम इस पे और प्रश्न लिखेंगे, इस पे नए प्रश्न बनाएंगे अपन लोग, ठीक है, किस तरह से और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछेगा, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।